हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे मोल फ्रैक्शन को। मोल भिन्न क्या होती है, मोल अंश क्या होता है, या इसी को कहते हैं मोल प्रभाज क्या होता है, किस प्रकार से हम इसे फाइंड आउट करते हैं, इसका पूरे एकदम बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। आइए हम लोग देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, या इसे कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं बाबू मोल भिन्न। क्या होता है? मोल भिन्न, या इसी को कहा जाता है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, या इसी को कहा जाता है मोल अंश। मोल अंश, इसी का ये अलग अलग नाम है। मोल भिन्न कह सकते हो, मोल प्रभाज कह सकते हो, या मोल अंश कहते हो। ये विलयन की एक प्रकार से सांद्रता को प्रदर्शित करता है। चलिए आइए देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। होता क्या है? विलयन के किसी एक घटक का, विलयन के किसी एक घटक का मोल भिन्न उस घटक के ठीक है, उस घटक के मोलों की संख्या या मोल संख्या, उस घटक के मोल संख्या एवं विलयन के कुल घटकों के मोलों के अनुपात को, कुल घटकों के मोल संख्या के अनुपात को, मोल संख्या के अनुपात को मोल भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मोल भिन्न कहते हैं। मतलब क्या होगा? किसी विलयन का किसी एक घटक का यदि हमें मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न ज्ञात करना है, तो जिस घटक का ज्ञात करना होता है उस घटक का मोल संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल घटकों का जो मोल संख्या होती है उसके अनुपात के बराबर होता है, या मोल अनुपात को मोल भिन्न कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे जीटा से, किससे भाई? इसे जीटा से, या इसका नाम एक और चाई से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। इसे जीटा से या फिर चाई से क्या होता है कि प्रदर्शित किया जाता है। बात समझ में आई? अच्छा, इसमें आगे क्या होता है देखिएगा ध्यान से। यदि मान सकते हैं कि हमारे पास कोई विलयन है, सॉल्यूशन है, कोई क्या है? सॉल्यूशन है, और ये बनता किससे है? सैल्यूट से। और किससे बनता है? सॉल्वेंट से, अर्थात विलय और विलायक से कोई विलयन मिलके बनता है। अब मान के चलते हैं कि सैल्यूट को हम लोग ए मान देते हैं और सॉल्वेंट को क्या मान देते हैं? बी मान देते हैं। ठीक है, सैल्यूट को ए, सॉल्वेंट को बी मान देते हैं। तो आप हमें इसका सूत्र को देखिए कि कैसे बना देते हैं। इसमें कितने घटक हैं? 2 घटक है, एक घटक ए है और एक घटक बी है। तो डिफिनेशन क्या कहता है कि जिस घटक का ज्ञात करना होता है उस घटकों की मोल संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल घटकों की मोल संख्या। जैसे आप मान लिख सकते हो जीटा ए को यदि आप ज्ञात करना है, जीटा ए का मतलब क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए माने जीटा ए, ठीक ना। जो सैल्यूट है इसका मोल भिन्न क्या होगा? तो जिसका पूछता है इसकी मोलों की संख्या, तो एन ए का है मोलों की संख्या है, किसका? सैल्यूट अर्थात जो ए घटक है उसका, बटे इस विलयन में उपस्थित कुल घटक, मतलब घटक ए घटक बी की मोल संख्या, तो एन ए प्लस के एन बी। ये किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का जीटा ए, अर्थात घटक ए का मोल भिन्न। अच्छा, घटक बी का भी क्या कर सकते हो? तो घटक बी के लिए जीटा भी लगा दोगे आप, जो घटक बी क्या लगा दोगे? जीटा भी लगा दोगे। तो जिसका पूछता है उसको अंश में रखते हैं, ठीक ना। तो एन बी बटे फिर क्या हो जाएगा आपका? एन बी बटे
यन ए मतलब जिसका पूछेगा उस घटक का मोल संख्या, अब बटे कुल घटकों का जो मोल संख्या होता है इसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आपको मोल भिन्न कहते हैं। तो ये आपका मोल भिन्न हो जाएगा किसका, Na का अर्थात A का, और ये हो जाएगा हम लोग का B का। ठीक है, अच्छा और देखिएगा, तो जो जीटा ए बराबर एन ए अपान के एन ए प्लस के एन बी और जीटा बी बराबर एन बी अपान के एन बी प्लस के एन ए, या इसी को कोई कोई एन ए प्लस के एन बी भी लिख दिया जाता है। बात समझ में आई? तो ये आपको मोल भिन्न हो गया किसका, सैल्यूट ए का और ये सॉल्वेंट बी का। जिसका भी पूछता है उसका आप लिख सकते हो। बात समझ में आई आपको? अच्छा, कभी कभी क्या करता है कि यदि आपको दे दिया कि कोई सोल्यूशन है, कोई क्या है सोल्यूशन है, और ये बना है ए से प्लस बी से और प्लस सी से बना है, तो यदि आपको जीटा ए ज्ञात करना हो इस कंडीशन में, तो यन ए बटे तीनों का मोल संख्या का योग कर दीजिए, यन ए प्लस के यन बी प्लस के यन सी हो जाएगा। यदि 4 होगा तो एक और जोड़ देंगे तो चौथा डी होगा। यदि जीटा बी आपको ज्ञात करना है माने बी का मोल भिन्न, तो क्या जाएगा एन बी, जिसका पूछता है उसको अंश में रखते हैं, एन बी बटे यन ए प्लस के यन बी प्लस के यन सी हो जाएगा। यदि आपको जीटा सी ज्ञात करना है तो एन सी, और तो अपान के यन ए प्लस के एन बी प्लस के एन सी। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। जहां एन बराबर क्या होता है बाबू, जहां एन बराबर क्या होता है मोल संख्या, एन क्या होती है मोल संख्या। एन का मान क्या होता है, एन बराबर डब्ल्यू बाई एम। ये क्या है, ये भार होता है, ये क्या होता है दिया गया भार होता है, और एम का होता है मोलर मास होता है। एम क्या होता है बाबू, मोलर मास कह सकते हो, या इसी को एक और नाम देते हैं द्रव्यमान भार कह सकते हो। द्रव्यमान भार कितना होगा, या इसी को हम लोग अणु भार कह सकते हो, द्रव्यमान भार कह सकते हो, मोलर मास कह सकते हो। ये एम की वैल्यू, तो यहां से हम एन की वैल्यू क्या करेंगे ज्ञात करेंगे, और इस एन की वैल्यू हम यहाँ पर क्या करते हैं पुट कर देते हैं, और पुट करने के बाद हमें किसी भी घटक का मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन को प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आया समझ में? तो फटाक से नोट लिखिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक थोड़ा सा और इसको डिफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को, ठीक ना। फटाक से नोट करिए, हो गया? मिटा दें। चलिए आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं हमेशा की तरह आज भी। चलिए हो गया, चलिए देखते हैं हम लोग। एक चीज इसमें क्या होता है बाबू, देखिएगा ध्यान से, कभी भी जो जीटा ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अब प्लस के जो जीटा बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो होता है, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होगा भाई, 1 के बराबर होता है। इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, देखिए ध्यान से। अभी आपने क्या लिखा था कि जीटा ए बराबर एन ए बटे एन ए प्लस के एन बी, इक्वेशन नंबर 1 मान दीजिएगा। और अभी अपने पढ़ा है जीटा बी बराबर एन बी अपान के एन ए प्लस के एन बी। इसको आप क्या मान देंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान देंगे। दोनों को जोड़ना है, जोड़ दीजिए। तो क्या करें, जोड़िए। तो जीटा ए और उसके प्लस जीटा बी। तो जीटा ए का मान क्या है, जीटा ए का मान है एन ए अपान के एन ए प्लस के एन बी प्लस के जीटा बी का मान रखिए कितना है आपका एन बी बटे एन ए प्लस के एन बी। अच्छा, अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो क्या बचेगा एन ए प्लस के एन बी बटे एन ए प्लस के एन बी बटे, ठीक है, बताइए। तो एन ए प्लस के एन बी से इसमें यदि भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, एक से इसमें गुणा करके क्या बचेगा एन ए, अब प्लस के एन ए प्लस एन बी से इसमें भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, फिर एक से इसमें गुणा करके क्या हो जाएगा एन बी, और ये कटेगा तो फिर क्या आ जाएगा आपका एक आ जाएगा। तो हमेशा यथायथ सत्य होता है ना कि जो जीटा ए और जीटा बी का योगफल होता है वो 1 के बराबर होता है। यदि सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक सैल्यूट और एक सॉल्वेंट से, तो दोनों का जो मोल भिन्न होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, जीटा ए और जीटा बी होता है, यदि उसका योगफल करते हैं तो 1 के बराबर आता है। बात समझ में आई?
तो फटाक से इसको नोट करिए और आगे हम लोग इस पे चर्चा करते हैं और खूबसूरत सा क्वेश्चंस को आपको हम हल कराते हैं, जो कि हल करके आप बिल्कुल मजेदार फील करेंगे, ठीक ना। हाँ भाई, बिल्कुल खतरनाक तरीके से मिटा दें। नोट कर लीजिएगा और ये सूत्र आप याद रखिएगा, ठीक है। आपको आगे बहुत ही काम करेगा, आपके बोर्ड एग्जाम में भी और नीट और जेईई वाले में भी, जो होता है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, कई बार पूछा हुआ है, आप लोग पेपर खोल करके देखिएगा, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। खूबसूरत सा कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक ना। एक विलयन में 40 ग्राम NaOH 40 ग्राम NaOH तथा 54 ग्राम H2O है, 54 ग्राम H2O है। तो करा तो किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल का, मतलब कि NaOH तथा H2O का मोल भिन्न ज्ञात करें, मोल भिन्न ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मोल भिन्न, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन से बहुत ही प्यारा सा समझ में आया। देखिए, इसको पढ़ने के बाद क्या आपको कहा कि 1 बिलियन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और 54 ग्राम H2O है, तो NaOH तथा H2O का मोल भिन्न आप क्या करिए, ज्ञात करिए। इस चीज को देखना होता है। समझ में आई आपको? बताइए कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो जरूर समझिएगा और देखिएगा। इसके जो हम लोग का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन मिलके किससे बना है? एक बना है NaOH से बना है और किससे? H2O से बना है। इसकी मात्रा कितनी है? 40 ग्राम दिया हुआ है और इसकी मात्रा दिया हुआ है 54 ग्राम। ये आपका मात्रा दिया हुआ है। बात समझ में आई? अभी हमने इसको A माना था, इसको B माना था। A के स्थान पर इसने एक कंपोनेंट दे दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और B के स्थान पर कंपोनेंट दे दिया है क्या चीज? जल, ठीक है। आप क्या याद करेंगे? तो जीटा NaOH और जीटा H2O आपको याद करना है। तो जीटा लिखिए NaOH बराबर, तो इसको आप क्या कर सकते हो? इसको आप A मान सकते हो और इसे आप B मान सकते हो। तो आप लगा सकते हो क्या कि A का मतलब कौन सा? NaOH, इसी को तो माने हैं बटे आपको हो जाएगा कि स्मॉल n और NaOH अब प्लस के n और क्या हो जाएगा H2O। इसका मतलब कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या याद करिए? मोलों की संख्या, और जल का मोलों की संख्या याद करिए और जोड़ दीजिए। तो आप बताइए n बराबर क्या होता है? तो NaOH नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? W NaOH हो जाएगा अब बटे M NaOH हो जाएगा। तो W का मतलब भार, कितना दिया भार है? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम ये हो गया। तो 40 भार, जो W दिया गया भार होता है, W का दिया गया भार होता है, और M का होता है मोलर मास। तो NaOH का मोलर मास कितना हो जाएगा? तो सोडियम का कितना होता है? 23, और सोडियम का 23 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, ठीक है। और हाइड्रोजन का होता है 1। 23 एक 24 और 16 ये हो जाएगा आपका 40। तो NaOH का मोलर मास कितना होता है बाबू? 40। तो 40 बटे कितना हो जाएगा? 40 कटेगा तो कितना आ गया? 1, ठीक है। अब याद करिए किसका? H2O का मोल, नंबर ऑफ मोल्स याद करिए। तो NH2O इक्वल टू N आपको जगह स्मॉल NH2O अपान के स्मॉल NH2O प्लस के NaOH, ठीक है भाई। तो ये तो आप सॉरी एक कंसेप्ट मिलेगा भाई हमको, नंबर ऑफ मोल्स, मोल की संख्या करना, तो WH2O ना होगा भाई, सॉरी मास्टर साहब भी गलती कर देते हैं, बताओ। तो WH2O और MH2O ये हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। दिया गया भार और ये मोलर मास, सबको पता है। भार कितना दिया है भाई? 54 ग्राम। कितना दे दिया है? 54। इसका मोलर मास कितना होता है H2O का? तो मोलर मास आपका होता है, ज्ञात कर दीजिएगा।
हाइड्रोजन का भाग कितना होता है, एक होता है, दो है तो दो हो गया, प्लस के इसका कितना होता है 16, तो 16 दो कितना हो गया 18 मोलर मास हो गया, तो कितना देखो बाटे 18, 18 तिहाई 54। तो NH2O का मान 3 और NaOH का मान 1 आ गया। सबका मान रख दीजिए, जब सबका मान रख देंगे तो NaOH का मान कितना आ गया, मोल भार के मोलों की संख्या कितना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 है, तो 1 अपान के इसका 1 प्लस इसका मान आया 3 इक्वल टू 1 अपान के 4। इसको जब आप हल कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आप आ जाएगा 0 भाग कर दीजिए, एक में कितना 4 से, तो 0 बार ये 0 1 पॉइंट बढ़ा के 0 4 गुना के 8 और ये 2 4 5 20 0.25 इसका क्या आ गया भाई, मोल भिन्न आ गया, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब देखते हैं अब किसका पूछ रहा है, जल का, तो जीटा H2O जिसका पूछता है उसका अंश में उसको क्या करिए, अंश में रखिए, तो हो जाएगा आपका NH2O अपान के NH2O अब प्लस के NaOH। जिसको आप हल करोगे तो इसका मान कितना दिया है, 33 दिया है, नहीं केवल 3 दिया है, और H2O का मान 3 आया है ना, मोलक संख्या, हाँ ठीक है, और इसका मान 3 आया है और इसका मान 1 आया है, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप क्या करिए, भाग कर दीजिए, तो 0.75 हो जाएगा, ये आपका किसका, जीटा H2O आ गया। आप जानते हो कि जीटा A प्लस जीटा B जोड़ते तो कितना आता है, 1 आता है, जोड़िए 0.25 और 0.75 जोड़ेंगे तो 1 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।